भाजपा में सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा कोई कार्यक्रम नहीं चलता। उनका राम मंदिर और जय श्री राम, इसको छोड़ के क्या फ़र्क पड़ता है। लोग जहाँ भूखे सो रहे हैं, जहाँ पर कि बेरोज़गारी इतना है, पलायन इतना बढ़ गया है बिहार से, दूसरे स्टेट में जा के काम कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में राम मंदिर क्या काम देगा। जब आपको पेट का भूख मिटाना पहला ज़रूरी है। चाहे जितनी भी हो जाए, ठीक है, पूरे विश्व में उनका नाम हो। तैयारी में क्या कुछ चल रहा है? देखिए 2024 की तैयारी लगभग 6 महीना पहले से ही राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोग लगातार कर रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि तेजस्वी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस किस तरह से काम कर रही है विभिन्न प्रदेशों में। तो हम लोग का तैयारी बहुत उत्साह और बहुत जोश खरोश से चल रही है। तैयारी तो उनका भी चल रहा है, हमेशा लगातार आ रहे हैं दौरे पर। तो दौरे वो लोग प्रवासी आदमी हैं, वो लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन तेजस्वी जी और नीतीश जी यहीं के हैं और यहीं रहेंगे। सम्राट चौधरी भी लगातार दौरे पर हैं। सम्राट चौधरी जी हम ही लोग के दल से गए हुए लोग हैं। उनके रहने ना रहने से हम लोग के दल को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब बीजेपी को सोचना है कि उनको रहने से बीजेपी का लाभ होगा नुकसान होगा, ये उनका मामला है। सम्राट चौधरी से महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वो लोग का तो कहना है कि इंडिया गठबंधन भी बनी है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है। गठबंधन की सरकार भी चल रही है, तो जदयू के बहुत सारे ऐसे अध्यक्ष हैं जो लोग उस पर जा चुके हैं। देखिए सम्राट चौधरी जी जो बयान देते हैं वो राजनीतिक रूप से उदंडता इसको कहा जाए। उनकी बोली भाषा और व्यवहार ये उदंड वाला है, उसमें सुचिता कहीं भी नहीं है। अपना नाम बढ़ाने के लिए बड़े लोगों को टारगेट करते हैं, जिनके सामने वो पैदा हुए, जिन्होंने इनको पहली बार कम उम्र में मंत्री बना दिया, उनके बारे में भी लगातार ये बयान देते रहते हैं। तो ये ओछापन है, उनके बयानों को राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन कोई तवज्जो नहीं देती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हारेंगे या हम लोग जीतेंगे, हम लोग यही कह रहे हैं कि जो मुद्दे लेकर हम लोग जनता के बीच आ रहे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, इन सब से जनता जो है बहुत जागरूक हुई है और हम लोग मुद्दा को लेके आए हैं। और जो चुनाव होने वाला है उसमें हम लोग जनता के बीच इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। मतलब जनता आपके साथ है? जनता को क्या चाहिए? रोज़गार चाहिए, जनता को महंगाई से मुक्ति चाहिए। तो बीजेपी को तो देख ही रही है ना, केंद्र सरकार में भाजपा है। तो सिलेंडर पे 200 रुपये तो कम कर दिए मैडम। यहाँ 200 कम हो गया है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ 500 कम हो जाता है। तो ये तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना। इसका मतलब है कि इतने कम में भी गैस सिलेंडर मिल सकता है, लेकिन केंद्र सरकार देना नहीं चाहती है। वो अपने सुविधानुसार दाम को तय करती है। तो ये जनता तो यहाँ की देख रही है, महंगाई को थोपा जा रहा है। भाजपा जब आती है तभी महंगाई आती है। ये भाजपा ही कहने वाली थी ना कि जब 400 का सिलेंडर था तब कह रहे थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि प्रधानमंत्री महंगाई का मुँह बोलने के लिए तैयार नहीं। आज नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं बोलते हैं? महंगाई 1200 रुपया सिलेंडर हो गया, दाल हो गया। जीएसटी का आलम यह है कि दूध आटा सभी पर जीएसटी लगा दिया गया। इस तरह से तो लोगों को और जनता को त्रस्त किया जा रहा है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि महंगाई चाहे जितनी भी हो जाए, ठीक है, पूरे विश्व में उनका नाम हो रहा है। विश्व में क्या नाम हो रहा है? विश्व दौरे पर हमेशा रहते हैं। वही कह रहे हैं ना, चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया। चंद्रयान 3 लॉन्च में मोदी जी क्या कर रहे हैं? जो लॉन्च हुआ वो तो नेतृत्व में हुआ है। नहीं, वो नेतृत्व में क्या नेतृत्व? प्रधानमंत्री कोई भी रहेंगे तो काम जो वैज्ञानिक करते हैं वो तो अपना काम लगातार करते ही रहते हैं। जब परमाणु संपन्न भारत देश हुआ उस समय किनका नेतृत्व चल रहा था? तो जो प्रधानमंत्री रहते हैं तो उनके नेतृत्व में तो काम होता ही है। लेकिन उनका क्या रोल है? क्या भाजपा का कुछ पैसा इसरो में या चंद्रयान में लग गया, या उन्होंने कुछ सहयोग कर दिया था वैज्ञानिकों को? तो देश में तो लगातार उन्नति का कार्य होते ही रहता है। इसका श्रेय लेने में तो मोदी जी आगे रहते हैं, लेकिन कुछ विपरीत अगर होता है देश में तो उसको भी तो उसका ठिकरा मोदी जी पर ही फूटना चाहिए। लेकिन वो सिर्फ श्रेय लेना जानते हैं। यानी कि यहाँ पे गठबंधन की ही सरकार चली। बिहार में तो चल ही रही और आगे भी चलेगी। हम लोग बिल्कुल उम्मीद करते हैं चलना ही चाहिए। भाजपा को नहीं आने दीजिए। भाजपा अब लगता नहीं है कि बिहार में
चाहे लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, कहीं से दिख नहीं रहा है। तैयारी पूरी चल रही है 2024 की? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी हमेशा से तैयार है या अब तैयारी शुरू? आप देख ही रहे होंगे ना, लगातार राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा विभिन्न प्रकोष्ठ, जो 23 प्रकोष्ठ हैं, लगातार हर एक प्रकोष्ठ के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाता है। लेकिन आप देख लीजिए भाजपा का कौन सा कार्यक्रम चल रहा है, इसको छोड़ कर तो उनका राम मंदिर, अच्छा आप एक बात बताइए, आप भी तो हिंदू हैं, ठीक है, तो राम मंदिर से कोई ये फायदा नहीं है? आप लोगों को नहीं ऐसा लगता कि राम मंदिर मतलब अच्छा हुआ है, बना है या कुछ ऐसा? नरेंद्र मोदी के आने के बाद राम मंदिर आई है। मैडम ये तो तय करने वाली बात, हम लोग को कहाँ दिक्कत है कि राम मंदिर नहीं बने, बिल्कुल बनना चाहिए, या बना भी है तो सबों के लिए अच्छा है, लेकिन वह एक चुनावी मुद्दा बन जाए, इस पर हम लोग आपत्ति करते हैं। धर्म के नाम पर राजनीति क्यों हो रही है? हमारा सवाल यहाँ है कि राजनीति अगर करना है तो बेरोजगारी पे करना चाहिए, महंगाई पे करना, जो मूलभूत सुविधा है उस पर राजनीति होना चाहिए। ये धर्म पर राजनीति और नफरत पर राजनीति, ये हम लोग चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।